बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कैसे हैं सब दोस्त? ठीक ठाक हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कब्ज़े से रिलेटेड है। यानी अगर किसी बंदे को उसके कब्ज़े से महरूम कर दिया जाता है, उसको डिस्पोजेस कर दिया जाता है इल्लीगली, तो उसके पास क्या फ़ोरम है, कौन सा कानून है जो उसको रिलीफ़ फराहम करेगा और किस फ़ोरम से वो रिलीफ़ जो है वो क्लेम किया जा सकता है। आज हम उस बात को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं टॉपिक की जानब, लेकिन उससे पहले मेरी तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि अगली आने वाली वीडियो से आप मुस्तफ़ीद हो सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। इसमें सेक्शन जो है, सेक्शन 8 से ऑनवर्ड 11 जो है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट 1877 जो है वो डील करते हैं इस सारे मैटर को, जिसमें मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टीज़ को वो सिक्योर किया गया है सिर्फ पोजेशन की हद तक। तो सेक्शन 8 जो है चैप्टर इसका जो है वो फर्स्ट है स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट का। उस चैप्टर की जो हेडिंग है वो है रिकवरिंग पोजेशन ऑफ प्रॉपर्टी। इसमें अब दोनों प्रॉपर्टीज़ वो डिस्कस करेगा। सेक्शन 8 जो है उसकी मैं हेडिंग रीड आउट कर देता हूँ, रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी। यानी किसी भी जो इमूवेबल प्रॉपर्टी, गैर मनकूला जो जायदाद है, उसकी अगर प्रॉपर्टी किसी भी बंदे ने इलीगली किसी को डिस्पोजेस किया है, तो वो किस तरह अपनी उस प्रॉपर्टी को सेक्शन 8 के तहत जो है वो रिकवर कर सकता है। अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी ऐसा बंदा जो इंटाइटल्ड हो, हकदार हो ऐसी भी किसी मखसूस जो गैर मनकूला जायदाद है, इमूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको वो किस तरह से कब्ज़ा जो है वो वापस ले सकता है। मे रिकवर इट इन द मैनर प्रेस्क्राइब बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908, यानी वो प्रोसीजर, वो ज़ाब्ता जो ज़ाब्ता दीवानी जो है, सिविल प्रोसीजर कोड 1908 जो उसने जो ज़ाब्ता इसमें डिक्लेयर किया है या डिस्क्राइब किया है, उसको फॉलो करते हुए वो बंदा जिसको डिस्पोजेस किया गया है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी से, वो अपनी प्रॉपर्टी को उस ज़ाब्ते के तहत रिकवर करवा सकता है, यानी वापस ले सकता है। इसमें जो नेक्स्ट है वो है सेक्शन 9। सेक्शन 9 जो है वो क्या कहता है, सूट बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड बाय इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी ऐसा शख्स जिसको डिस्पोजेस किया गया है, उससे कब्ज़ा छीना गया है किसी भी गैर मनकूला जायदाद का, तो वो सूट फाइल कर सकता है। इफ़ एनी पर्सन इज़ डिस्पोजेस्ड, इसकी पहली जो कंडीशन है वो ये है कि किसी भी बंदे को डिस्पोजेस्ड किया गया हो, उससे कब्ज़ा छीना गया हो विदाउट हिज कंसेंट, उसकी रज़ा के बगैर, उसकी मर्ज़ी के बगैर किसी भी बंदे से अगर उसको डिस्पोजेस्ड किया गया है किसी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी का, अदरवाइज दैन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, यानी उसका जो वो डिस्पोजेशन का अमल है वो ड्यू प्रोसेस के अलावा होना चाहिए, यानी इलीगल होना चाहिए। गैर कानूनी तौर पर अगर किसी बंदे को डिस्पोजेस किया गया है तो वो सेक्शन 9 के तहत सूट फाइल करके अपनी वो जो पोजेशन है उसको रिकवर करवा सकता है। ही और एनी पर्सन, यानी वो शख्स या कोई भी दीगर शख्स, क्लेमिंग थ्रू हिम, जो उसके ज़रिए क्लेम कर रहा है, वो उस प्रॉपर्टी को, उस इमूवेबल प्रॉपर्टी को रिकवर करवा सकता है बाय सूट रिकवर पोजेशन देयर ऑफ, यानी पोजेशन, कब्ज़ा रिकवर करने की हद तक, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग अदर टाइटल that may be set up in such suit। इसमें जो नेक्स्ट है, नथिंग इन दिस सेक्शन shall bar any person, यानी वो कह रहा है, कदगन लगा रहा है, कोई भी ये सेक्शन जो है वो किसी भी ऐसे शख्स को रोकता नहीं है, मना नहीं करता
फ्रॉम सुइंग कि वो सूट फाइल करे या कोई दावा जो है वो फाइल करे टू स्टैब्लिश हिज टाइटल, अपनी मलकियत को साबित करने के लिए, टू सच प्रॉपर्टी, उस प्रॉपर्टी के मुतालिक जिसके कब्ज़े का कोई मामला या इशू चल रहा है, उसके मुतालिक अपने टाइटल को वो लाजमी तौर पर साबित कर सकता है। एंड टू रिकवर पोजेशन दे रहा, और अपना वो पोजेशन जो है वो रिकवर कर सकता है। इसमें फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने अपनी प्रॉपर्टी रेंट पे दे रखी है, कोई मकान है, कोई ज़रूरी प्रॉपर्टी है, अगर वो रेंट या लीज ठेके वगैरह पर दे रखी है तो वो बंदा मलकियत तो रखता है लेकिन उसके पास कब्ज़ा नहीं है। लेकिन अगर वो गैर कानूनी तौर तरीके से गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल करते हुए उस बंदे को डिस्पोजेस करता है तो उसके पास ये इख्तियार नहीं है कि वो उस बंदे से कब्ज़ा छीने। हाँ, अब अगर वो अपना टाइटल साबित करके कब्ज़ा वापस लेने के लिए सूट फाइल करना चाह रहा है अदालत में, तो वो कर सकता है। नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट अगेंस्ट द फेडरल गवर्नमेंट और एनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट, यानी किसी भी सूबाई या वफाकी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ आप इस तरह का कोई भी सूट फाइल नहीं कर सकते जो सेक्शन 9 कह रहा है। नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी order or decree passed in any suit instituted under this section, nor shall any review or any such order or decree be allowed, यानी किसी किस्म की अपील, रिवीजन या रिव्यू इस सेक्शन 9 के जो ऑर्डर होता है उसके ख़िलाफ़ आप फाइल नहीं कर सकते। यानी इसने स्पेसिफिकली मना कर दिया कि आप इस ऑर्डर के ख़िलाफ़ कोई भी अपील या कोई भी क्लेम दादरसी क्लेम नहीं कर सकते। इसके सेकंड पार्ट जो है वो है पोजेशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। पहले हमने पढ़ा है इमूवेबल, अब है ये मूवेबल। रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी, यानी किसी भी मनकूला जायदाद जो है यानी मूवेबल जो प्रॉपर्टी है उसको रिकवर करवाना है। अ पर्सन इंटाइटल्ड टू द पोजेशन ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर द सेम इन मैनर प्रेस्क्राइब बाय कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी सिंपली उसी तरह के जो सीपीसी ने प्रोसीजर प्रोवाइड किया है उसी तरह वो सूट फाइल करके उसकी रिकवरी जो है किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी की क्लेम कर सकता है। इसमें सेक्शन 11 जो है वो कहता है लाइबिलिटी ऑफ पर्सन इन पोजेशन नॉट एज ओनर, यानी ऐसा शख्स जो कि पोजेशन रखता है not as owner to deliver to the person entitled to immediate possession, any person having the possession or control of a particular article of if movable property of which he is not the owner may be compelled specifically to deliver to the person entitled to its immediate possession in any of the following cases. Any person having the possession or control of a particular article of movable property, यानी कोई भी ऐसा शख्स जो किसी भी मूवेबल प्रॉपर्टी का किसी भी हिस्से पर काबज़ है, उसका कब्ज़ा है, ऑफ विच ही इज़ नॉट द ओनर, लेकिन वो ओनर नहीं है, वो मलकियत नहीं रखता या वो मालिक नहीं है उस मूवेबल प्रॉपर्टी का, मे बी कंपेल्ड स्पेसिफिकली, तो उसको मजबूर किया जा सकता है specifically to deliver it to the person entitled to its immediate possession, उस शख्स को इमीडिएटली वो पोजेशन जो है वो ट्रांसफ़र करने के लिए मजबूर किया जा सकता है उस शख्स को जिसके पास वो पोजेशन है लेकिन वो ओनर नहीं है, ओनरशिप नहीं रखता। इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस, अब वो नीचे केसेस बता रहा है कि इन केसेस या इन मामलात में, इन हालात में उस शख्स को कंपेल किया जा सकता है कि वो पोजेशन जो है इमीडिएटली ट्रांसफ़र करे। व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज़ हेल्ड बाय डिफेंडेंट एज द एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द क्लेमेंट, यानी जिस बंदे के ख़िलाफ़ सूट फाइल किया जा रहा है यानी जो मुद्दल है, डिफेंडेंट है, वो एज ए ट्रस्टी या एज ए एजेंट जो है वो काम कर रहा है, तो उसको वो प्रॉपर्टी फिल फॉर जो है प्रिंसिपल जो है उसको वापस करने के लिए मजबूर किया जा सकता है, उसको कंपेल किया जाता है। व्हेन कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द
afford the claimant adequate relief for the loss of the claim, यानी जो शख्स दावा कर रहा है कि उसको पोजेशन लेकर दिया जाए, जो मनी है, जो पैसे हैं, वो उसको प्रॉपर रिलीफ नहीं है उस चीज़ के बदले में। यानी इसकी मिसाल हम ले लेते हैं कि एक ऐसा शख्स है जिसके पास एक बैट है जो कि शाहिद अफरीदी जो हमारे करेक्टर हैं उन्होंने साइन किया है, तो वो अगर कोई बंदा उससे ले लेता है या वो ले कर चले जाते हैं, तो अब वो बंदा कहता है कि मैं आपको इस बैट के बदले में पैसे दे देता हूँ, तो वो कहता है नहीं जनाब, मुझे ये बैट ही चाहिए स्पेसिफिकली, क्योंकि जो पैसे हैं या जो रकम है या जो इसके मुतबादल में मुझे ऑफ़र कर रहा है वो मेरे लिए एडिक्वेट रिलीफ ही नहीं है। तो उस शख्स को जिसके पास वो बैट है या जो वो शख्स बैट लेकर गया है, उसको अदालत जो है वो मजबूर कर सकती है, कंपेल करेगी कि वो बैट जो है वो आप उस क्लेमेंट को हर हाल में बैट ही दें। इसका नेक्स्ट जो है, व्हेन इट वुड बी एक्सट्रीमली डिफ़िकल्ट टू एसरटेन द एक्चुअल डैमेज काज्ड बाय इट्स लॉस, यानी अगर वो चीज़ या वो आर्टिकल, वो मूवेबल प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है तो उसके बदले में मुद्दाई को इस कदर नुकसान होगा कि उसको एसरटेन ही नहीं किया जा सकता, उसका अंदाज़ा ही नहीं लगाया जा सकता। तो अदालत जो है जिस शख्स के पास वो मूवेबल प्रॉपर्टी है उसको कंपेल करेगी कि आप ये प्रॉपर्टी स्पेसिफिकली उसको वापस करें। When the possession of the thing claimed has been wrongly transferred to the claimant, यानी from the claimant, यानी ऐसी चीज़ जो कि wrongfully गलती से किसी दूसरे शख्स को ट्रांसफ़र हो गई या उसको दे दी गई, लेकिन वो चीज़ जो है वो ट्रांसफ़र करनी नहीं थी, कोई दीगर शख्स चीज़ थी या दीगर जो आर्टिकल था वो ट्रांसफ़र करना था, गलती से उसने वो चीज़ ट्रांसफ़र कर दी जो उसको नहीं करनी चाहिए थी। तो तब भी अदालत जो है जिस बंदे को वो ट्रांसफ़र की गई थी उसको कंपेल करेगी, उसको मजबूर करेगी कि आप वो चीज़, वो जो मुतबादल चीज़ आपको ट्रांसफ़र की गई है गलती से, आप वो जो क्लेमेंट है, जो क्लेम कर रहा है, जो मुद्दई है, उसको स्पेसिफिकली वापस करें।